कोई नहीं सोच सकता था कि एक साधारण दूध का पैकेट रे के लिए जेल से भागने का रास्ता बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने पैकेट खोला, उसमें से एक पतली प्लास्टिक की चादर निकली। मौका मिलते ही उसने उसे तुरंत गेट के पासवर्ड वाले ताले पर चिपका दिया। जब पहरेदार ने कोड डाला तो उसकी उंगलियों के निशान उस चादर पर छप गए। फिर रे ने जल्दी ही कोशिश करके पासवर्ड का पता लगा लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल थी कि गेट के बाहर हाथ कैसे पहुंचाया जाए। उसने पहले टॉयलेट पेपर से छोटी छोटी गेंदें बनाई और उन पर टूथपेस्ट लगा दिया। फिर एक बड़े कागज में उन्हें लपेटकर उसने एक चिपकने वाला हथियार बनाया। लेकिन यह सब कैमरे की नजर से बचाकर करना था, इसलिए उसने पहले ही पहरेदार की रोज की आदतें जान ली थी। हर बार जब पहरेदार उसे कमरे में छोड़ता तो बाहर जाकर सिगरेट पीता और समय बिताता। इस तरह हर दिन 7 मिनट तक निगरानी वाला कमरा खाली रहता था। यही रे के लिए सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। हालांकि जेल से भागने के बाद उसे क्या पता था कि सफल भागने के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, पहरेदारों की दिनचर्या की जानकारी। दूसरा, जेल की बनावट समझना। और तीसरा, बाहर किसी मददगार का होना। रे को पहले 2 चीजों की अच्छी जानकारी थी और जेल की बनावट का भी पूरा ज्ञान था। उसने जेल में एक कमजोर जगह भी देखी थी जो आग बुझाने वाला केंद्र था। सब कुछ समझने के बाद उसने अपनी योजना शुरू की। एक दिन उसने जानबूझकर एक कैदी को पीटकर घायल कर दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। पहरेदार ने उसे सजा के तौर पर काली कोठरी में डाल दिया। जब पहरेदार उसे खाना देने आया तो रे ने चुपके से कागज की गेंद छोटी खिड़की के ताले में डाल दी, जिससे खिड़की आसानी से खुल गई। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिसे उसने जल्दी ही तोड़ लिया। काली कोठरी से निकलते ही उसने निगरानी सिस्टम पर 1 मिनट पुराना वीडियो चला दिया। फिर उसने आग बुझाने वाले केंद्र से जुड़ी हवा की पाइपलाइन ढूंढी और जब पहरेदार समय बिता रहे थे, रे उस पाइप के रास्ते से बाहर निकल गया। उसी समय उसकी मदद करने वाली साथी भी सही वक्त पर आ चुकी। उसने एक छोटी गाड़ी में धमाका कर दिया, जिससे आग का अलार्म बज उठा। पहरेदारों ने सीसीटीवी चेक किया, लेकिन उन्हें सब सामान्य लगा। लेकिन तब तक रे आग बुझाने वाले केंद्र में घुस चुका था और उसने जल्दी से एक फायरमैन की वर्दी पहन ली। आखिर में वह फायर ब्रिगेड की गाड़ी के नीचे छिपकर घटनास्थल तक पहुंच गया। हंगामे का फायदा उठाकर वह गाड़ी से निकला और अपनी साथी की कार में बैठकर वहां से भाग निकला। ये रे की 14वीं बार जेल तोड़ने की कामयाबी थी। तब पता चला कि वह कोई आम अपराधी नहीं था। उसका असली काम जेलों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करना था। दरअसल वह एक सुरक्षा कंपनी का मालिक था, इसीलिए वह नकली कैदी बनकर जेलों में जाता और अपनी चतुराई से बाहर निकलकर दिखाता कि जेल की सुरक्षा में सुधार की जरूरत है या नहीं। वह इतनी बार जेल तोड़ चुका था कि लोग कहते थे कि ये आदमी किसी भी जेल से भाग सकता है। एक दिन CIA के लोग उसके पास आए और बोले कि उसे एक बहुत सख्त और गुप्त जेल में जाना होगा, जिसका नाम या जगह किसी को बताने की इजाजत नहीं थी। ये मिशन बहुत खतरनाक था। फिर भी रे मान गया, क्योंकि उसे लाखों डॉलर का ये ऑफर आकर्षक लगा। कौन जानता था कि पैसा सचमुच इंसान से कुछ भी करा सकता है। उन्होंने रे को एक नई पहचान दी और एक गुप्त कोड दिया, जिसे वह मुसीबत में भागने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाई। जल्द ही वह दिन आया जब उसे जानबूझकर गिरफ्तार होना था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और बिजली का झटका दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उन्होंने उसका ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक अजीब जेल में था, जहां हर कमरा कांच का बना था और हर जगह कैमरे लगे। सभी कैदियों को 24 घंटे निगरानी में रखा जाता था। ये जेल पूरी तरह हवा में लटकी हुई थी, ताकि कोई कैदी जमीन खोदकर भागने की सोच भी न सके। ये देखकर रे को तुरंत समझ आ गया कि वह बुरी मुसीबत में फंस चुका है। उसने गुप्त कोड बोला, लेकिन जेल का वार्डन एक पागल दिमाग वाला इंसान था। तब पता चला कि वार्डन किसी ऐसे शख्स से जुड़ा था जो रे का दुश्मन था। थोड़ी देर बाद रे ने देखा कि यहाँ के पहरेदार पूरी तरह हथियारों के साथ है और चेहरे पर काले मास्क पहने रहते हैं। पहरेदारों की संख्या कैदियों से कई गुना ज्यादा थी। इस वजह से वे जब चाहे किसी को मारने या पीटने लगते। कैदियों को सजा देने के लिए एक डरावना कमरा था, जहां तेज रोशनी से आंखें चौंधिया जाती थी और तापमान बहुत ज्यादा था। लेकिन रे ने हार नहीं मानी और उस कमरे की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान उसकी नजर फर्श पर स्टील की प्लेट से जुड़ी कीलों पर पड़ी। उसी वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर आने के बाद उसने योजना बनानी शुरू की। जेल से भागने के लिए उसे किसी की जरूरत थी। जैसे ही उसने अपनी पहचान बनानी शुरू की, एक शख्स टायसन उसके पास दोस्ती करने आया। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। उसने सीधे पूछा, तुझे क्या चाहिए? रे ने भी कुछ छिपाया नहीं और बोला, मुझे एक चमकदार लोहे की चादर चाहिए जो रोशनी को वापस फेंके। अगर तुम इसे ला दो तो हमारी दोस्ती पक्की। टायसन इसके लिए तैयार हो गया। उसने सीधे वार्डन के पास जाकर उसे गलत बातें कही, जिससे गुस्से में वार्डन ने उसे पानी से सजा दी। लेकिन इस बीच टायसन ने चालाकी से उस कमरे का नाली का ढक्कन हटा लिया। बहुत मार खाने के बाद उसने वह ढक्कन रे को दे दिया। रे को लगा कि यह शख्स तो बहुत चालाक है। टायसन से प्रभावित होकर रे ने अपनी असली पहचान बताई कि वह जेल तोड़ने वाला है। उसने यह भी बताया कि यह जेल
ऊपर नीचे की बनावट वाली है, यानी ये जमीन के नीचे बनी हो सकती है। जब वह सजा वाले कमरे में था तो उसने जमीन के नीचे से पानी की आवाज सुनी थी। इसका मतलब वहां पानी की पाइपलाइन हो सकती थी जिससे भागने का रास्ता मिल सकता था। इसके बाद टायसन ने जानबूझकर जेल के गुंडे मार्को भाइयों से लड़ाई शुरू कर दी। रे ने एक रोटी अपनी हथेली में छिपा ली। फिर जैसे ही मार्को के लोगों ने जेल में हंगामा शुरू किया, योजना के मुताबिक दोनों को सजा वाले कमरे में डाल दिया गया। वहां पहुंचते ही रे ने नाली का ढक्कन हटाया और उसकी चमक से कीलों पर रोशनी डाली। तेज गर्मी की वजह से कीलें गर्म होकर बाहर निकलने लगी और कुछ ही पलों में उसने सारी कीलें निकाल ली। फिर उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला और टायसन को इशारा किया कि वह पहरेदार का ध्यान अपनी ओर खींचे। टायसन ने अपना काम शुरू किया और वार्डन का ध्यान उसकी ओर चला गया। इस बीच रे ने गीली रोटी को सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दिया ताकि अंदर का वीडियो न दिखे। फिर वह फर्श के नीचे उतरा और पाइपलाइन में चढ़कर आगे बढ़ने लगा, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में एक तार टूट गया जिससे पानी बाहर बहने लगा। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के बीच में एक बड़े जहाज पर थी जहां से भागना नामुमकिन था। इस बीच पानी रिसने से जेल के अंदर भरने लगा, जिसके कारण सजा वाले कमरे के कैदियों को छोड़ दिया गया। सौभाग्य से रे पहरेदारों की नजरों से बचकर वापस लौट आया, लेकिन दूसरी तरफ एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। वार्डन को फर्श पर पड़ी कीलें मिल गई, जिससे वह समझ गया कि रे ने जेल तोड़ने की कोशिश की है। फिर उसने फोन पर बात की, जहां यह खुलासा हुआ कि रे को इस जेल में फंसाने वाला उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर था, जिसने कंपनी के लालच में यह साजिश रची थी। अगले दिन रे पर सजा का सिलसिला शुरू हो गया। जब भी वह सोने की कोशिश करता, पहरेदार उसे जगा देते और उसे खूब पीटते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रे दिन भर बेहोशी और थकान में रहता। आखिरकार उसकी हालत देखकर पहरेदार उसे रोज डॉक्टर के पास ले जाने लगे। कितने घाव, कितनी दर्दनाक यादें, कितनी टूटी उम्मीदें। फिर भी रे लड़ता रहा। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान था। कुछ दिनों बाद सजा का सिलसिला खत्म हुआ और रे ने फिर से योजना बनानी शुरू की। वह खाना खाने के बहाने मेज के नीचे चुपके से एक दिशा बताने वाला यंत्र बनाने लगा। इस बीच उसने मार्को से बात की और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। फिर तीनों ने मिलकर एक तेज योजना बनाई। योजना के मुताबिक मार्को ने वार्डन से झूठ बोला कि उसके पास गुप्त जानकारी है जो उसे डेक पर जाकर किसी को देनी है। ये सुनते ही वार्डन ने उसे डेक पर जाने की इजाजत दे दी। वहां पहुंचकर मार्को ने दिशा सूचक से मापना शुरू किया, लेकिन रे के लिए यह काफी नहीं था। उसने गौर किया कि टॉयलेट फ्लश करने पर पानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा था। सारे आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद उसने नतीजा निकाला कि वह उत्तरी गोलार्ध में है। फिर एक नए कैदी से पूछने पर पता चला कि अभी नवंबर का महीना है। अपने शरीर के तापमान को ध्यान में रखकर रे ने अंदाजा लगाया कि वह मोरक्को के तट के पास है। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने सही जगह का पता लगा लिया, लेकिन जगह पता होने के बाद भी वे वहां से कैसे निकलते? तभी टायसन ने कहा कि अगर वे बाहर मौजूद उसके लोगों तक कोई संदेश भेज सके तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। रे को लगा कि जेल का डॉक्टर उनकी मदद कर सकता है। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। टायसन ने जानबूझकर रे पर हमला किया ताकि वह डॉक्टर के पास जा सके। कई दिनों तक रे बीमार होने का नाटक करके रोज डॉक्टर के पास जाता रहा। डॉक्टर को रे का दर्द देखा नहीं गया और वह मदद के लिए तैयार हो गया। तब पता चला कि डॉक्टर भी इस जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसने रे को उसके परिवार से मिलाने का वादा किया और चुपके से रे का संदेश टायसन के लोगों तक भेज दिया। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। एक रात वार्डन ने देखा कि रे दीवार पर कुछ थपथपा रहा था। ये मोर्स कोड था जिसमें लिखा था कि अगली सुबह सी खंड में हंगामा होने वाला है। ये देखकर वार्डन घबरा गया और उसने तुरंत सी खंड में 3 गुना सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन उसे कौन बताए कि ये रे की असली चाल थी। असली हंगामा तो उसके अपने खंड में होने वाला था, जहां सिर्फ 2 पहरेदार बचे थे। अगली सुबह 2 गिरोह आपस में लड़ पड़े। इस हंगामे का फायदा उठाकर रे, टायसन और मार्को वहां से भाग निकले। भागते वक्त रे कैमरे के सामने आकर वार्डन को उकसाता है। गुस्से में वार्डन ने सारे दरवाजे बंद करवा दिए। फिर तीनों पाइपलाइन के रास्ते जेल की छत की ओर चढ़ने लगे। जब वे डेक के पास पहुंचे तो एक इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा उनके रास्ते में आ गया। उसे खोलने का सिर्फ एक तरीका था कि जेल की पूरी बिजली बंद कर दी जाए। इस खतरनाक काम से सभी को फिर से पकड़ा जा सकता था। उधर वार्डन ने गति सेंसर से उनकी जगह का पता लगा लिया और सारे पहरेदार उनके पीछे पड़ गए। भागते वक्त मार्को को गोली लग गई। वह समझ गया कि उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए उसने अपने साथियों को भागने को कहा और अकेले पहरेदारों को रोकने लगा। किसी तरह रे बिजली वाले कमरे तक पहुंचा और पूरे जहाज की बिजली बंद कर दी। इससे ऊपर का दरवाजा खुल गया और टायसन डेक तक पहुंच गया। सौभाग्य से वहां हेलीकॉप्टर भी आ चुका था, लेकिन टायसन का दृढ़ निश्चय था कि वह रे को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने मशीन गन उठाई और सामने आने वाले पहरेदारों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इधर रे छिपकर एक पानी के टैंक में घुस गया, जहां उसे ढूंढना मुश्किल था। ये देखकर वार्डन ने तुरंत आदेश दिया कि जहाज को फिर से शुरू करो। इससे रे जिस पानी के टैंक में छिपा था वह बहने लगा और रे तुरंत समुद्र में गिर पड़ा। रे की चतुराई देखकर वार्डन के होश उड़ गए। उधर टायसन ने एक बंदूक रे की ओर फेंकी। रे ने उसे पकड़ा और कुछ गोलियां चलाई, जिससे वार्डन के पीछे रखे तेल के ड्रम
फट गए। इससे वार्डन की वहीं मौत हो गई। अब सब शांत हो गया और दोनों अफ्रीकी तट पर पहुंच गए। अचानक सामने से एक गाड़ी आई जिसमें से एक लड़की उतरी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि जेसिका थी, जिसने रे को यह मिशन दिया था। तब रे को पूरी कहानी समझ आई। ये सारी साजिश टायसन की बेटी जेसिका की थी। उसने अपने पिता को बचाने के लिए रे को इस जेल में भेजा था और रे की चतुराई से उसे बाहर भी निकाल लिया। आखिरकार रे के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आई और मेहनत व हार न मानने की भावना से वे अपने परिवार से फिर से मिल सके। यही मिलन इस खूबसूरत फिल्म का अंत बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेहनत और उम्मीद से भरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको और भी इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिले। ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।